नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, बिपरजॉय साइक्लोनिक स्टॉर्म गुजरात को 15 जून को हिट करने वाला है और गुजरात का ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस वन हियर, राइट, ये कच्छ वाला पोर्शन, और यहां पर जो बीच में पानी वाला पोर्शन है, दिस वन इज कॉल्ड बे ऑफ कच्छ। तो यहां पर सबसे ज्यादा बिपरजॉय जो है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्या गुजरात पैनिक मोड में है? द आंसर इज नो। और उसके पीछे मेन रीजन जो है वो ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर ली है। पीपल हैव ट्रस्ट इन इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसकी वजह से यहाँ पर पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। आई वुड लाइक टू एड बिट मोर हियर कि देखिए, जब आप सिंसियर होते हैं तब सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सोचिएगा इसके बारे में। तो बिपरजॉय जो है, इसको लेकर जो इवैक्यूएशन है वो कंप्लीट हो चुका है। शेल्टर, फूड, मेडिसिन ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेस्ट तरीके से जैसे भी बूस्टअप किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो फोर्स हैं उसने सारी अपनी तैयारी जो है वो कर ली है। सो दिस इज द रीजन के वहां पर उतना ज्यादा पैनिक नहीं है। अभी अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेन ट्रेजेडी हुई ना हमारे देश में, बालासोर में, तो ओडिशा में ये जो चीज हुई, बालासोर में ये ट्रेन ट्रेजेडी जो हुई, तो पता चला कि मीन्स देश को जब पता चला ना कि ये ट्रेन ट्रेजेडी किस वजह से हुई, क्या रीजन था, उससे पहले ही जो ये ओडिशा की रैपिड रिस्पॉन्डर टीम है वो वहां पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट भी कर दिया। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर रिस्पॉन्डर टीम, रैपिड रिस्पॉन्डर टीम। हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स हैं, अलग अलग राज्यों की, नेशनल लेवल की, उनकी कॉम्पिटेंसी अगर आप देखेंगे, उनकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो पार एक्सीलेंस है और ये बढ़ती ही जा रही है। रैपिड रिस्पॉन्डर टीम जो है ओडिशा की, उसने मेक श्योर किया कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन के डिब्बों में से निकाला गया। फेटालिटीज़ जो हैं वो 275 रही इस ट्रेजेडी में, और 1200 जितने लोग जो हैं जो इंजर्ड हुए थे तो उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की गई। ओडिशा की बात यहाँ पर निकली है, देन वी हैव टू टॉक अबाउट सुपर साइक्लोन। ये 1999 का सुपर साइक्लोन ओडिशा में आया था और इसका नाम जो है वो साइक्लोन 05B रखा गया। ये इसका ऑफिशियल नाम है। उस समय पर, आज से सोचिए कितने 22-23 साल पहले की बात है, कि उस समय पर इतनी कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हमें एडवांस में पता चले कि यहाँ पर से साइक्लोन आने वाला है या फिर साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। और ओडिशा में ये जो सुपर साइक्लोन आया, साइक्लोन 05B, ये नाम याद रखिएगा, इसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और अनऑफिशियल आंकड़ा यह कहता है कि, ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 10,000, अनऑफिशियल आंकड़ा यह कहता है कि इससे कई गुना ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वो इस साइक्लोन में हुई थी। और मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी और उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल, विच इज़ ऑफकोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट सोचिए कि कैसी सिचुएशन थी आज से 24 ईयर्स पहले, और आज कैसी सिचुएशन है कि कोई ऐसा साइक्लोन आने वाला होता है और उससे पहले की हम तैयारी कर लेते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि पहले गरीबों में पैसे बांटिए, स्पेस प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम की नहीं हैं, उनको ये साइक्लोन 05B वाला एग्जाम्पल आप ज़रूर बताइएगा कि स्पेस जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, स्पेस साइंस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ओडिशा की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो हमारे देश की पहली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, और जो ट्रेनिंग दी जाती है और जो इक्विपमेंट दिए गए उस समय पर, दे वर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आज भी वो जो ट्रेनिंग दी जाती है और जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, दे आर एग्जेम्पलरी। ओडिशा की टीम ने बहुत सारे मिशंस अलग अलग जगहों पर किए। जब बंगाल में फ्लड आया, आंध्रा में साइक्लोन आया, तो उस समय पर भी ओडिशा की टीम वहां पर पहुंच गई थी। अभी कुछ समय पहले मेघालय में जब माइनर्स फंस चुके थे, आई थिंक इट हैपेंड लास्ट ईयर, तो वहां पर भी ओडिशा की ये रेस्क्यू टीम जो है वहां पर पहुंच गई और अपने से जितनी मदद हो सकती थी वो की भी थी। अब क्लाइमेट चेंज, एज वी ऑल नो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस,
कई जगहों पर वॉर्स होते रहते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर, और इन सारी चीज़ों की वजह से कई बार मैन मेड डिजास्टर की वजह से भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होती है, और ग्लोबली क्लाइमेट चेंज जो है वो स्टार्ट हो चुका है. एंड आई वुड लाइक टू ऐड हियर, ये स्टॉर्म्स आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं ना, दे आर नॉट एक्ट ऑफ गॉड. ये हमने जो क्लाइमेट चेंज क्रिएट किया है उसका ये बाई प्रोडक्ट है. तो क्लाइमेट चेंज के माहौल में रेस्क्यू मिशंस जो हैं वो भारत में और दूसरे देशों में बढ़ते ही जाने वाले हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं, स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, एंड वी नीड टू क्रिएट सम मोर ग्राम्य लेवल पर, कोस्टल लेवल पर हमें और ज़्यादा लोगों की, और इसमें लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, पीपल का पार्टिसिपेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. जापान की जो स्कूलें होती हैं, जापान में वी नो के बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, तो जापान की स्कूल में जो बच्चे होते हैं, राइट, उनके जो प्यूपिल्स हैं, यानी कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, तो इन बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग दी गई होती है कि अर्थक्वेक के टाइम पर उनको क्या करना है. हमारे यहाँ पर फॉरगेट अबाउट बच्चे, एडल्ट्स को भी नहीं पता है ज़्यादातर, राइट, आई एम टॉकिंग जनरल. ऐसा नहीं है कि हमारे देश के किसी भी एडल्ट को नहीं पता है, लेकिन यू नो व्हाट आई एम टेलिंग, राइट, कि हमारे यहाँ पर वो अवेयरनेस ही नहीं है. तो वी नीड टू क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ फोर्स एज वेल, कि सिर्फ जो ऑरेंज कपड़ों में रेस्क्यू टीम वाले हैं वो नहीं, जब हम उनके साथ एक ताकत बनेंगे, वो ऑर्डर्स इश्यू करें उससे पहले अगर हमें पता है कि व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू एंड थिंग्स लाइक दैट, उनकी कैसे हम मदद कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि घर में बैठे हम, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग हेल्प फॉर देम. तो इस प्रकार की अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना और लोगों को ट्रेनिंग देना, पीपल को पार्टिसिपेट करना जो है वो आज नहीं, मीन्स आज भले ही हम नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन नियर फ्यूचर, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग एवरीवेयर. 2004 में जब सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, तो उस समय पर भारत ने बहुत बड़ी मदद की थी अलग अलग देशों की, और इस चीज़ को फिर बाद में डिज़ास्टर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया, राइट. जैसे अलग अलग आजकल जो डिप्लोमेसी, जो भारत किसी की मदद करता है तो वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड थिंग्स, ऐसे शब्द कहे जाते हैं ना, तो उस समय पर इसको डिज़ास्टर डिप्लोमेसी कहा गया. और इंडिया की जो मिलिट्री रिलीफ है उसने इस डिज़ास्टर में बहुत ही अच्छा काम किया था. इसमें श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया जैसे देशों की काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो की, और हमारी फोर्सेस जो हैं वहाँ पर पहुँच गई और फिर वहाँ पर रिलीफ का काम किया, शेल्टर और मेडिकल कैंप्स सेटअप किए, फूड और पानी की सप्लाई जो है वो सेटअप की, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को भी रिस्टोर किया. और कई जगहों पर जो यहाँ पर ब्रिजेस टूट गए थे तो उनकी मरम्मत और उनको रिपेयर करने का काम जो है वो भी हमारी मिलिट्री रिलीफ वर्क ने किया था. सो ग्लोबली भी, मीन्स खास करके जो रीजनल लेवल पर देखे तो हमारी जो ये टीम है वो पहुंच जाती है मदद के लिए, और काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं. दैट्स व्हाट वी आर डिस्कशन हियर. और एनडीएमए और एनडीआरएफ जो हैं, इनका जो एक मेंटल है, उनकी उनकी जो एक कहते हैं ना, उनकी जो एक स्ट्रेंथ है, उनकी जो पेडिग्री है, तो इट्स ए वेरी रेयर पेडिग्री. और आज की सिचुएशन ऐसी है कि कहीं पर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो 20 मिनट्स के अंदर हमारी टीम जो है अपना जो व्हीकल है वो लेकर, मीन्स उस पर्टिकुलर जहाँ पर वो एक्सीडेंट स्पॉट है या फिर डिजास्टर का स्पॉट है, तो इन 20 मिनट्स दे आर रेडी टू एक्ट. इतनी तैयारी में रहते हैं. और इसी साल फरवरी 2023 में जो टर्की है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया, एज वी ऑल नो, राइट, अर्थक्वेक आया, और इसमें कितने 50,000 लोगों की मृत्यु हो गई. 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई. और वहाँ पर भी हमारी एनडीआरएफ और इंडियन मिलिट्री जो हैं उनका जो ग्रुप बना, तो 80 कंट्रीज से ऐसा कॉन्टीजेंट आया था, तो उसमें 4th लार्जेस्ट जो हैं वो हमारा ग्रुप था. तो यू कैन इमेजिन कि ऐसा नहीं है कि रीजनल लेवल पर, कुछ दूसरे रीजन्स में भी जाकर हम मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. इंडियाज फ्रंटलाइन रिस्पॉन्डर्स कैन बी अमंग द ग्लोबल बेस्ट, लेकिन वी नीड मोर रिसोर्सेस ऑफ कोर्स, राइट. इसी के साथ साथ उनको और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन वाली ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड की जो दूसरी सर्विसेज हैं तो उनके साथ, जैसे हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो होती है तो उनकी जैसे अलग अलग ये युद्ध अभ्यास और जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, इसी प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें हमारी जो मीन्स ऑफ कोर्स दे आर डूइंग ट्रेनिंग विद अदर ग्लोबल बेस्ट, लेकिन अब इसको भी ऐसे
नेशनल लेवल का एक इम्पोर्टेंस जो है वो मिलना चाहिए, नॉट जस्ट नेशनल लेवल का, रीजनल ग्लोबल लेवल का इम्पोर्टेंस जो है वो भी मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट, और जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं हमारे फ्रंट लाइन रिस्पॉन्डर्स को, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही इसका इम्पोर्टेंस हमें कम नज़र आ रहा हो, लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू के जो बिपरजॉय की जो तैयारी है, इस तैयारी की वजह से ही लिटिल पैनिक है, कम एक घबराहट है। अगर तैयारी ना होती तो फिर ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। एंड जो स्टेटमेंट मैंने आपको कहा कि जब आप सिंसियर हैं तो सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी सोचिएगा। अगर आपका कोई उसको लेकर व्यू है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एनीवेज बहुत बातें हो गई। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।